सामान्य ज्ञान की एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में टॉप 55 इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? राइट ऑप्शन ए है, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट ऑप्शन सी है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, गुरुमुखी, उर्दू, रोमन। राइट ऑप्शन बी है, गुरुमुखी, जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? राइट ऑप्शन बी है, मुख्य भूमिका पूछा है तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो कि कन्याकुमारी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई पड़ता है भारत में, और सबसे बाद में गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होंगे? तो ओलंपिक ध्वज इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, 5 छल्ले होते हैं। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, और ये पांचों जो कि अलग अलग रंगों के होते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। अगला प्रश्न है, रघुवंशम किसने लिखा है? तुलसीदास, जयदेव, कालिदास, भवभूति। सही जवाब ऑप्शन सी है, कालिदास ने रघुवंशम लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, परमवीर चक्र, जो कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग, जॉन नेपियर, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स। राइट ऑप्शन सी है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है और कंप्यूटर के जनक भी यही हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो 1937 में अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? राइट ऑप्शन ए है, उपगुप्त के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, उपगुप्त। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। राइट ऑप्शन डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड, जो कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के कवि कौन कहलाते हैं? जयदेव, हरिवंश राय बच्चन, उदय भानु सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सही जवाब है ऑप्शन सी, उदय भानु सिंह, जो कि हरियाणा राज्य के कवि कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने सबसे ज़्यादा हॉकी में स्वर्ण पदक जीते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो हर 4 वर्षों के अंतराल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था? तो अकबर, जो कि अशिक्षित मुगल बादशाह था। सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, रंजीत सिंह। तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी। सही जवाब ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल, जो कि लाल चींटियों में पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, इस तरीके से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन, जो कि शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है? तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। सही जवाब है ऑप्शन सी, चांदी, जो कि सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी, जो कि हिंदी भाषा की लिपि है। बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि गांधी जी का पूरा नाम था। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? रूस, भारत, चीन, अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन देश, जो कि सबसे ज़्यादा देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है? तो यह संकेत मिलता है कि तूफान आने वाला है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा असम। बी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया, जो कि लीवर, यकृत का रोग है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या लोहा? तो मैग्नीशियम, जो कि क्लोरोफिल का खनिज घटक है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के गुणों को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है? किसी तत्व के गुणों को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है? तो यह परमाणु क्रमांक होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो जीएसटी परिषद, जो कि संविधान के अनुच्छेद 279 ए में वर्णित है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन से लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन सी है, 99वां। तो यहाँ पर 101 हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऊपर सी दिया गया है, तो 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे ने दिया था। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो असम राज्य में जीएसटी सबसे पहले लागू किया गया था। राइट ऑप्शन सी है। जीएसटी के लिए कितने स्लैब निर्धारित हैं? तो जीएसटी के लिए वर्तमान में 4 स्लैब निर्धारित हैं, जिनमें 0%, 5%, 18% और 40% है। अगला प्रश्न है, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति उदासीन होती है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है?
तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है, राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। तो साथियों ये थी आज की सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।